गुरदीप सप्पल साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून को उचित ठहराया है, तो अब आप लोगों को नाराजगी किस बात को लेकर है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फैसले के विवेचना जरूर की जा सकती है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ही रिव्यू करने के लिए कहा गया है कि और बड़ी बेंच के आगे इसको रख के इसको रिव्यू किया जाए। और उसकी वजह है, पहली बार सारा का सारा ऑपोजिशन इस तरह से एक चिट्ठी लिखता है क्योंकि वहां देख रहा है कि गड़बड़ क्या हुई है। देखिए, जहां तक कोई भी जो सॉवरेन कंट्री होता है, सार्वभौमिक मुल्क होता है, उसमें रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ के दो एस्पेक्ट मुख्यतः होते हैं, एक कि कोई व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, उसको अपराधियों से बचाया जाए, और अगर कोई अपराधी अपराध करे तो उसको सजा दी जाए। दूसरी तरफ एक और भी उसकी वजह होती है रूल ऑफ लॉ की, एक और एस्पेक्ट भी होता है कि व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, उसको सरकार के जुल्म से, अतिवाद से, सरकारी संस्थाओं की ताकत के आगे वो बेबस होता है, उससे भी बचाया जाए। अब जो पीएमएलए एक्ट बना है, उसके आगे ये जो दूसरा पार्ट है कि सरकारी संस्थाओं की ताकत के आगे व्यक्ति निरीह हो गया है। क्यों निरीह हो गया है? पहले ये अभी तक तमाम रूल ऑफ लॉ के जो प्रोविजन है उसके अंदर माना जाता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो व्यक्ति को निर्दोष माना जाए, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। दो एक कानून जिसमें आतंकवाद से जुड़ा कानून यूएपीए भी है और नारकोटिक्स के कानून भी है, उनको छोड़ दीजिए तो जनरली ये माना जाता है कि तमाम केसेस के अंदर व्यक्ति को जब तक कि वो गुनहगार साबित ना हो जाए निर्दोष माना जाए। लेकिन पीएमएलए के जो ये जजमेंट आया है, उसने उस सेक्शन को अपहेल्ड कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति को इनोसेंट खुद को प्रूव करना है, यानी कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी का प्रावधान इसमें नहीं लागू होगा। ईडी अफसर ने जिसको ऊपर केस कर दिया, अब वो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे, पहली बात। दूसरी बात जो इसके अंदर है, इसमें कहा गया कि जो ईडी ऑफ डायरेक्टर है उसको सिविल कोर्ट की पावर है सम्मन करने की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। तमाम जितने भी पुलिस के संगठन होते हैं उसमें सम्मन करने की पावर कोर्ट की रहती है, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर अलग है, और जांच करने की पावर अलग है। यहां पे सब कुछ एक के अंदर में है। वो जिसको चाहे बुलाएं, जिसको चाहे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करने की बाध्यता भी मना नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इसको बुलाया जाए वो मना नहीं कर सकता है। और ये कहा गया कि चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, तो जो पुलिस से सुरक्षा प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को, वो सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है इस केस के अंदर। ईडी को बोला गया ये पुलिस से अलग संगठन है, ये पुलिसिया संगठन नहीं है, इसलिए पुलिस के अगर जो भी पुलिस की अति होती है उससे बचने के लिए जो कानूनन सुरक्षाएं मिलती हैं किसी नागरिक को, वो ईडी के मामले में नहीं मिलेगी। जबकि वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो प्रोसिक्यूट भी कर रहे हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कुर्क कर रहे हैं, चाहे प्रोविजनली कर रहे हैं, वो अटैच करने की पावर भी उसके है। और अंतिम जो मैं बात कह रहा हूं उसमें इंपॉर्टेंट ये है, दो चीजें, जैसे एफआईआर होती है वैसे ही ईडी के प्रावधान में ईसीआईआर बोलते हैं। ईसीआईआर में क्या लिखा, क्या ईडी ने अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए क्या दर्ज किया है, वो उस व्यक्ति को देने की बाध्यता नहीं है। यानी कि अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है तो ईडी की ये मजबूरी नहीं है कि बताए कि आप पे केस क्यों चल रहा है, इसके क्या क्या प्रावधान है, क्या किस के अंदर आपको बात करनी है। और जो बेल है, बेल के अंदर भी दो कंडीशन लगा दी गई है कि अगर किसी को बेल लेनी है तो पहली बात कि कोर्ट को ये कन्विंस होना पड़ेगा कि व्यक्ति निर्दोष नहीं है। बेल के लेवल पे ही ये कन्विंस करना है कोर्ट को। और दूसरा लेवल कि कोर्ट को ये भी देखना है कि व्यक्ति फ्यूचर में कोई क्राइम तो नहीं करेगा। अब कौन कोर्ट इसमें बेल देगा? यानी जिस व्यक्ति के ऊपर ईडी की नजर पड़ गई उस व्यक्ति के लिए प्रोसेस ही जो है सजा बन गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बोला है ना, तो वो इस केस के अंदर इसका प्रोसेस खुद में सजा बनता जा रहा है और कहीं कोई सुनवाई का प्रावधान नहीं है। बट सप्पल साहब, ये कानून तो 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब बना था, और 2014 तक एक भी कोर्ट का केस, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ था। तो 9 साल, पहली बात तो आपने ऐसा कानून क्यों बने रहने दिया? दूसरा, अगर 9 साल तक इसमें कन्विक्शन नहीं हुआ
तो इस कानून को ही क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? इसका मतलब बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग इसको चला रहे थे, या फिर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई साबित भी नहीं हो रहा इसमें। नहीं आशुतोष जी, पहले तो ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में नहीं बना था, ये 2002 में वाजपेयी सरकार लाई थी। और उस वक्त जब 2002 में, 2001 में जब टेरर, आप विड्रॉ कर लेते इसको। मैं इसी पे आ रहा हूं। जब टेरर एक्ट हुए 9/11 के, उसके बाद ये हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस चीज है, जो कि आतंकवाद से भी जुड़ते हैं, जिसके तार आतंकवाद को पालने पोसने में, काला धन जो क्राइम से आ रहा है उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को सीरियसली लिया जाने लगा। ऐसा नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो एक सीरियस क्राइम है, इसलिए इसके प्रावधान को बना के रखा गया। समस्या कहां आई है? समस्या आई है जब 2019 के अंदर ये ड्रैकोनियन चेंजेस कर दिए गए। जब 2019 के अंदर चेंज भी किए गए तो उसको बड़े छद्म तरीके से किया गया कि जो बजट के दौरान फाइनेंस बिल आता है, जैसा आपने खुद बताया, उसमें चुपके से क्लॉज डाल दिए गए। अब ये बिल जो है ये केवल लोकसभा में डिस्कस होता है, इस पे क्लॉज बाय क्लॉज की वोटिंग नहीं होती है। राज्यसभा इस पे डिस्कशन करके सिर्फ वापस भेज सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, चेंजेस की रिकमेंडेशन कर सकता है। तो एक बिल इतना जिसके की ड्रैकोनियन प्रावधान है, उसको संसद में चोर दरवाजे से लाकर मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं, मोदी सरकार ने 2019 में पास किया। और ये जो रास्ता है फाइनेंस बिल से मेजर चेंजेस करने का, ये 2016 से मोदी सरकार कर रही है। 2017 में आधार वाला किया था और 2017 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि आप बिना संसद में बहस कराए चोर दरवाजे से महत्वपूर्ण बिल पास करा रहे हैं, महत्वपूर्ण चेंजेस कर रहे हैं, और आज 5 साल हो गए हैं, उस पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हो रही है। अभी भी इस जजमेंट में भी कहा गया है कि इस एस्पेक्ट को 7 जजेस की बेंच देखेगी, यानी 16-17 में केस गया और 22 में हम लोग हैं, इस पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में संसद को भी आप किनारे रख देंगे, चोर दरवाजे से ऐसे करेंगे, तो ये कहना गलत है कि ये एक्ट जो है मनमोहन सिंह के टाइम पे, जैसा आपने कहा कि आप बड़े निकम्मेपन से चला रहे थे, नहीं, ये प्रावधान 2019 के हैं, 2019 के हैं, ये क्लियर हो जाए। निकम्मेपन से चला रहे थे, मैंने कहा कि अगर 9 साल शब्द कुछ मिलता जुलता शब्द था, यही माना जाएगा कि जो ऑफिसर से या तो वो निकम्मे, इनकॉम्पिटेंट है, या फिर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया जा। अश्विनी दुबे जी, भाई 2014 में 2019 की कार्रवाई नहीं कर सकते थे ना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।